I want to begin with the first request that Jesus told us to pray for. और मैं शुरू करना चाहता हूं उस पहले विनती के साथ जो यीशु मसीह ने कहा कि हमें मांगनी है। Every Christian knows, and you all know, that prayer is a very important part of the Christian life. हर एक मसीही जानता है और आप सब भी जानते हो कि मसीही जीवन का बहुत महत्व का भाग है प्रार्थना। And all religious people talk about prayer. और सारे धर्मी लोग प्रार्थना के विषय में बात करते हैं। Non-Christians, everybody. वो मसीही ना हो फिर भी। And Christians speak a lot about prayer. और मसीही लोग प्रार्थना के विषय में बहुत कुछ कहते हैं। But I find that many Christians have got their own ideas how to pray. पर मैंने ये पाया है कि कई मसीहों को अपनी खुद का एक विचार होता है कि उन्हें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। There are so many books on prayer. प्रार्थना के विषय में कई पुस्तकें लिखी गई है। But I never learned to pray from any of those. पर उनमें से किसी भी किताब से मैंने प्रार्थना करना नहीं सीखा। I went to the prayer that Jesus taught. मैं उस प्रार्थना की ओर गया जिसको यीशु मसीह ने स्वयं सिखाया था। Matthew chapter 6 and verse मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय and verse 7 onwards. 7 वचन से आगे। You don't need to read any book on prayer, just read what Jesus taught here. आपको प्रार्थना के विषय में किसी भी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप यहाँ क्या सिखाया उसे पढ़ सकते हैं। Man's opinions are worthless. मनुष्य के जो विचार है वो व्यर्थ है। And this prayer is many people call the Lord's Prayer. और ये जो प्रार्थना है इसको कई लोग कहते हैं कि ये प्रभु की प्रार्थना है। No, the Lord's Prayer is in John 17, which he prayed to the Father. नहीं, प्रभु की जो प्रार्थना है वो यूहन्ना उसके 17 अध्याय में पाई जाती है जो उसने पिता को की। This is the prayer the Lord taught his disciples to pray. ये वो प्रार्थना है जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई कि उन्हें करनी चाहिए। And I've written a whole book explaining this prayer. और मैंने एक पूरी पुस्तक लिखी है इस प्रार्थना को स्पष्ट करते हुए। That's not a book on prayer. It's not my opinion. और वो प्रार्थना के विषय में कोई किताब नहीं है, उसमें मेरे विचार नहीं है। It is just explaining what this prayer is. उसमें बस यही स्पष्ट किया है कि इस प्रार्थना का क्या अर्थ है। That book is called God-centered praying. और उस किताब का नाम है परमेश्वर केंद्रित प्रार्थना। And the whole book is only about this prayer. और वो पूरा पुस्तक जो है वो इसी बारे में है। And one of the things we learn here is, first of all, when you come to God, Jesus said, don't address him as God. और यहाँ एक चीज जो हम सीखते हैं, सबसे पहली चीज ये है, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें उसको परमेश्वर कह के संबोधित नहीं करना है। Most people, when they pray, oh God or oh Lord. और कई लोग जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो कहते हैं हे परमेश्वर या हे प्रभु। For more than 16 years after I was born again, that's how I also used to pray. मेरा नए जन्म होने के 16 साल बाद तक मैं भी ऐसे ही प्रार्थना करता था। I knew in my mind, God is my father, I'm born again. मैं अपने मन में जानता था कि परमेश्वर मेरा पिता है और मेरा नया जन्म हुआ है। But I would say, Lord, I would say, oh God. पर मैं कहता था हे प्रभु, हे परमेश्वर। There's nothing wrong in that. उसमें कोई गलत बात नहीं। He is God, he is Lord, we can call him that. वो परमेश्वर है, वो प्रभु है और हम उसको ऐसा पुकार सकते हैं। But Jesus said, when you pray, don't be like other people. पर यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तब औरों के समान या अन्य जातियों के समान मत बनो। And that's what he's saying here. The Gentiles pray in a certain way, but you, verse 8, don't be like them. और यीशु यहाँ यही कह रहा है कि अन्य जाति के लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पर 8वें वचन में तुम उनके समान न बनो। What do the unbelievers pray? They pray, oh God. और अन्य जाति किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर। Jesus said, don't pray like that. यीशु मसीह ने कहा वैसे प्रार्थना मत करो। He said, when you pray, 9, you say, our Father who art in heaven.
और यीशु मसीह ने 9वें वचन में कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। That is the first thing you need to know before you pray. प्रार्थना करने से पहले ये पहली बात है जो आपको जानना जरूरी है। Actually, two things. सही कहे तो दो बातें। Our Father, number one, who is in heaven, number two. हे हमारे पिता पहली बात, तू जो स्वर्ग में है दूसरी बात। If you don't begin there, you can't have faith to pray. अगर आप यहां शुरू नहीं करोगे तो प्रार्थना करने के लिए आपके पास विश्वास ही नहीं होगा। Most important thing in prayer for a Christian is faith. सबसे जरूरी बात एक मसीही के लिए प्रार्थना में वो है उसका विश्वास। When you pray, if you don't have faith, it is a waste of time praying. जब कभी आप प्रार्थना करो, अगर आपके पास विश्वास ही नहीं है, फिर आप आपका समय गवा रहे हो। So, what are the most important things which produce faith in our heart before we pray? फिर वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमारे हृदयों में विश्वास को उत्पन्न करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं? Two things. दो बातें। One, I'm praying to my own father. सबसे पहली बात, मैं अपने खुद के पिता को प्रार्थना कर रहा हूं। It's like a child, 2-year-old child talking to daddy. ये एक 2 साल के छोटे बच्चे के समान है जो अपने पिता से, पापा से बात करता है। See, in English, a child will not call his father father, he calls him daddy. और एक बच्चा अपने पिता को कभी भी सिर्फ पिताजी नहीं कहेगा, वो पापा कहेगा। An intimate name, daddy or papa. और ये बहुत एक नजदीकी दिखाने वाला शब्द है, डैडी या पापा। And in the Hebrew language, the word is Abba. और इब्रानी भाषा में इस शब्द को कहते हैं अब्बा। And I want to show you a verse in Romans 8. और मैं रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय से एक वचन आपको दिखाना चाहता हूं। That when the Holy Spirit comes into us, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, when does that happen? ये कब होता है? When we are born again. जब हम नया जन्म पाते हैं। When we ask Jesus to come into our heart, the Holy Spirit comes in. जब हम यीशु मसीह को कहते हैं कि मेरे हृदय में आइए, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है। Jesus is in heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में है। It's the Holy Spirit who's on earth. पवित्र आत्मा है जो पृथ्वी पर है। When I say, Lord Jesus, come into my heart, जब मैं कहता हूं कि यीशु मसीह मेरे मन में आइए, the Holy Spirit comes in. पवित्र आत्मा अंदर आता है। Romans 8 verse 9. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 9 वचन। It says, if the Spirit of Christ is not in you, you're not even born again. परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में नहीं है तो तुम्हारा नया जन्म भी नहीं हुआ है। When you're born again, the Spirit of Christ comes in. जब आपका नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा अंदर आता है। And of course, you may not be filled with the Spirit, that may take place later. हाँ, शायद आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो, वो शायद बाद में होगा। We need to be filled with the Spirit all the time. हमें निरंतर पवित्र आत्मा से भरते जाना है। You can have the Spirit in you and not be filled with the Spirit. आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर हो सकता है, इसके बावजूद कि आप पवित्र आत्मा से भरे नहीं हो। Most born again believers are like that. They have the Spirit, but they're not filled with the Spirit. नए जन्म पाए हुए कई मसीह ऐसे ही होते हैं, उनके पास पवित्र आत्मा तो है पर वो आत्मा से भरपूर नहीं है। Because they don't thirst for the Holy Spirit. क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा के लिए प्यास नहीं है। Jesus said in John 7:37, you must thirst if you want to be filled with the Spirit. यीशु मसीह ने यूहन्ना 7:37 में कहा कि आपको प्यास रखनी है अगर आप पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहते हो। Anyone who thirsts and asks will be filled with the Holy Spirit. कोई भी व्यक्ति जो प्यास रखता है और मांगता है वो पवित्र आत्मा से जरूर भरेगा। Otherwise, it's like a house with 10 rooms. One room has got light. ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो एक घर के समान है जिसमें 10 कमरे हैं पर सिर्फ एक ही कमरे में उजाला है। Is there light there? वहां उजाला है क्या? Yes. हाँ। Is it filled with light? No. क्या वो उजाले से भरपूर है? नहीं। 9 rooms are empty. 9 कमरे खाली है। Dark. वहां अंधेरा है। So we can have the Spirit and not be filled with the Spirit. इसलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो सकता है और हमारे पास हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है। When the Spirit comes in, और जब पवित्र आत्मा अंदर आता है, Romans 8:15 says, रोमियो 8:15 में लिखा है, cries out, Daddy.
और पवित्र आत्मा कहता है अब्बा। Abba there in Hebrew is, in English we say daddy. और ये जो अब्बा शब्द है इसी को हम पापा या डैडी कहते हैं। Papa or Abba father, Papa father. अब्बा पिता मतलब हे हमारे पप्पा और पिता। So it's an intimate way in which we talk to God. और ये बहुत ही एक नजदीकी तरीका है जैसे हम परमेश्वर से बात करते हैं। So when I pray in public, of course, I pray Father. जब मैं लोगों के सामने प्रार्थना करता हूं तब मैं पिता कहता हूं। But when I pray alone, पर by जब मैं myself, अकेला होकर प्रार्थना करता हूं I say Dad, Daddy. That's how I talk to him. मैं कहता हूं पप्पा, मैं वैसे उनको संबोधित करता हूं। He said, when you pray, और यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो, say our Father. ये कहना कि हे हमारे पिता। Now I don't want to judge people, मैं लोगों का न्याय नहीं करना चाहता, but when I listen to public prayer in so many churches, I पर मैं जब rarely, कई कलीसियाओं में मैं लोगों की प्रार्थना को सुनता हूं, I very rarely hear somebody saying, Father. मैं बहुत कम ये सुनता हूं कि कोई कहता है पिता। That means people are not intimate with God. इसका मतलब लोगों का परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध नहीं है। They are like a servant saying, Master, what do you want me to do? वो एक सेवक के समान है जो कहते हैं हे स्वामी आप क्या चाहते हो हम क्या करें। Yeah, it's good if you are a servant of God. अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो ये अच्छी बात है। That's another thing I find in India. और भारत में एक दूसरी चीज मैंने पाई है। People say, I'm a servant of God. लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूं। You all are only children of God. और आप सब तो सिर्फ परमेश्वर के बच्चे हो। What a crazy understanding. कितनी मूर्खतापूर्ण ये समझ है। Supposing you come to my house. मानिए आप अगर मेरे घर पे आते हो and I say, this is my son and this is my servant who works in the house. और मैं अगर आपको कहूं कि ये मेरा बेटा है और ये मेरा दास है जो मेरे घर में काम करता है, Who do you think is closer to me? आप क्या सोचते हो कौन ज्यादा मेरे नजदीक है? Who do you think is more important in the house? घर में ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? The child, the son. उस बच्चे को, उस बेटे को। That 2-year-old child is more important than the 30-year-old servant working in the kitchen. वो 2 वर्ष का जो बेटा है वो 30 आयु का जो सेवक है जो काम करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। So many wrong ideas we got to get out of our head. इतने गलत विचार है जो हमें अपने दिमाग से निकालने हैं। Because people have not read the New Testament carefully. क्योंकि लोगों ने नए नियम को ध्यान से नहीं पढ़ा है। A child of God is superior to a servant of God. परमेश्वर का बेटा या बेटी परमेश्वर के दास से ज्यादा बड़ा है। In the Old Testament, there were servants of God who said, "Oh God," that's how they prayed. पुराने नियम में वो सब परमेश्वर के सेवक थे और वो सिर्फ इसलिए इस वजह से प्रार्थना करते थे, हे परमेश्वर। But now we have become children after the Holy Spirit came on the day of Pentecost. पर पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया उसके बाद हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। All of you who are listening to me, आप में से हर एक जो मुझे सुन रहा है, please don't think of other people now. दूसरों के बारे में मत सोचना। Don't now go to a meeting and judge who all are calling God. That's not our business. अभी इसके बाद मीटिंग में जाकर दूसरों का न्याय नहीं करना कि कौन-कौन परमेश्वर को परमेश्वर कहता है। No, you will ruin yourself if you judge other people. अगर आप दूसरों का न्याय करोगे तो आप अपने आप को नष्ट करोगे। You judge yourself. आप अपना न्याय कीजिए। When you pray, how do you pray? जब आप प्रार्थना करते हो, आप कैसे प्रार्थना करते हो? From today, आज से if you're born again, अगर आपने नया जन्म पाया है, even if you're 10 years old, यद्यपि आप 10 साल के हो, say, Father. आप कहिए पिता। It'll take some time to get used to calling God Father. परमेश्वर को हमारा पिता कहना इस आदत को सीखने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। But it will change the way you pray. पर ये आपका जैसे प्रार्थना करते हो उसको बदल देगा। So it changed the way I prayed when I began to know God is my Father. उसने मेरे प्रार्थना करने का तरीका बदल दिया जब मैंने जाना कि परमेश्वर मेरा पिता है। That happened after God filled me with the Spirit 46 years ago.
ये तब हुआ जब परमेश्वर ने मुझे अपने आत्मा से भरा 46 वर्ष पहले। Then I came to know God loves me just like he loved his son Jesus. फिर मैंने जाना कि परमेश्वर मुझसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो अपने बेटे यीशु से करता था। When I know I'm praying to my Father, it's easy to have faith. जब ये बात मैं जानता हूं कि मैं अपने पिता को प्रार्थना कर रहा हूं तो फिर विश्वास रखना आसान है।